हेलो एवरीवन। हम लोग जो है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने जो है सेपल्स के बारे में और कोरोला के बारे में पढ़ा था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड वोल ऑफ द फ्लावर, दैट इज़ द एंडोशियम। एंडोशियम मैंने आपको बताया था कि जो मेल पार्ट होता है उसे हम एंडोशियम कहते हैं, जिसमें कि पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें क्या है, स्टेमन, पॉलन और पॉलन ग्रेन्स। ठीक। एंडोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेबल्स, ईच स्टेमन्स विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक और अ फिलामेंट एंड एन एंथर। जो एंडोशियम है वो स्टेमन से बनी होती है और जो स्टेमन होती है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसको रिप्रेजेंट करती है। अगर हम स्टेमन को स्टडी करेंगे तो इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक, एक स्टॉक होता है, उसमें एक फिलामेंट है और एंथर प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक। ईच एंथर इज़ यूजली बाइलोब्ड एंड लोब हैज़ 2 चैम्बर्स, द पॉलन सेक्स। जो एंथर होता है वो जितने भी एंथर प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, बाइलोब, यानी कि इसमें 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और हर एक 2 स्ट्रक्चर में जो है 2 चैम्बर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट है, यानी टोटल 4 चैम्बर्स। ठीक है, 2 फ्रॉम ईच लोब। इसके अलावा पॉलन सेक्स, जिनको हम पॉलन सेक्स कहते हैं, द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द पॉलन सेक्स। ठीक, और जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, पॉलन सेक्स में। सेक्स मतलब जैसे बोरा होता है, झोला होता है, उसको हम सेक्स कहते हैं। तो इसी तरीके से जो बाइलोब स्ट्रक्चर होते हैं उनमें 2-2 चैम्बर होते हैं और हर 2 चैम्बर में पॉलन सेक्स बने होते हैं जो जहाँ से पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। अ स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड अ स्टेमिनॉइड। एक स्टेराइल यानी कि जो एक फर्टाइल और स्टेराइल स्टेमन होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्टेमिनोड। ओके। Stamen of flowers may be united with other members such as petals or among themselves. जो स्टेमन होते हैं फ्लावर्स के वो आपस में मिले रहते हुए हैं अदर मेंबर्स के साथ, जैसे कि पेटल्स है या फिर वो आपस में मिले रहते हैं। When stamens are attached to the petal, they are called the epipetalious, as in ब्रिंजल। जब स्टेमन्स जो होते हैं वो पेटल्स के साथ अटैच्ड होते हैं तो उन्हें हम एपीपेटलियस कहते हैं, जैसे कि आपको ब्रिंजल में देखने को मिलेगा, बैगन में। और एपीफाइलस व्हेन इट इज़ अटैच्ड टू द पेरिनेथ, एज इन फ्लावर ऑफ लिली। और इनको एपीफाइलस कहते हैं जब ये पेरिनेथ के साथ में जो है वो अटैच होते हैं, जैसे कि लिली फ्लावर में। स्ट्रक्चर निम्न हुआ है। ओके। द स्टेमन्स इन अ फ्लावर में ईदर रिमेन फ्री और मे बी यूनाइटेड इन वेरिंग डिग्रीज। जो स्टेमन्स होते हैं फ्लावर्स में वो फ्री भी हो सकते हैं और एक दूसरे के साथ में अटैच भी हो सकते हैं कुछ डिग्रीज़ में, मीन्स मतलब कुछ दूरी पे या कुछ इस तरीके से ट्विस्टेड फॉर्म में। ठीक। द स्टेमन्स में बी यूनाइटेड इनटू 1 ब्रांच और 1 बंडल, एज इन चाइना रोज आर कॉल्ड द मोनोडेलिपोस। जो स्टेमन जो है वो 1 बंच और 1 बंडल के साथ अटैच्ड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोडेलिपोस कहते हैं, जैसे कि चाइना रोज़ यानी कि गुड़हल के फूल में आपको देखने को मिलेंगे। और अगर ये 2 बंडल्स के साथ अटैच होते हैं तो उन्हें हम डाइडेलिपिडोस कहते हैं, जैसे कि पी प्लांट्स में होते हैं। और अगर ये 2 से ज़्यादा बंडल्स में होते हैं तो उनको हम पॉलीडेलिफोस कहते हैं, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स में देखने को मिलेंगे। देयर मे बी वेरिएशंस इन द लेंथ ऑफ द फिलामेंट्स विद इन अ फ्लावर, एज इन सेलिविया एंड द मस्टर्ड। जो फिलामेंट्स होती है वो उनकी जो लेंथ होती है वो स्पीशीज़ टू स्पीशीज़, प्लांट्स टू प्लांट्स में ये डिफ़र कर सकती है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज़ द गाइनोशियम। Gynoecium is called the female reproductive part, which consists of
style, stigma and ovary. Okay. Gynoecium is the female reproductive part of the flower and is made up of one or more carpel. जो गाइनोशियम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का और वो एक या एक से ज़्यादा कार्पल से मिलके बना होता है. अ कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स नेमली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. एक कार्पल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी. ओवरी इज़ द enlarged basal part on which lies the elongated tube, the style. जो ओवरी होता है एक स्वेलन टाइप का enlarged बेसल पार्ट होता है, बेस में प्रेजेंट होता है. तो एक बेसल पार्ट होता है फूला सा, जिससे कि एक लॉन्ग ट्यूब स्टाइल जो होती है वो अटैच्ड होती है. द स्टाइल कनेक्ट्स द ओवरी टू द स्टिग्मा. जो स्टाइल होती है वो ओवरी को स्टिग्मा से जोड़ती है. द स्टिग्मा इज़ यूजली एट द टिप ऑफ द स्टाइल एंड इट इज़ द रिस्पेक्टिव सरफेस फॉर द पॉलन ग्रेन. जो स्टिग्मा है वो स्टाइल के सबसे टिप पे, मतलब ऊपर की तरफ, सबसे ऊपर की तरफ टिप पे प्रेजेंट होती है और यहीं पे पॉलन ग्रेन्स आके जो है वो सेटल डाउन होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल्स अटैच टू द फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा. हर एक ओवरी में एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं जो कि एक फ्लैटेड सरफेस में अटैच होते हैं एक कुशन लाइक प्लेसेंटा के साथ में. व्हेन मोर देन वन कार्पल इज़ प्रेजेंट दे मे बी फ्री. जब मोर देन एक से ज़्यादा कार्पल जब प्रेजेंट होते हैं तो वो आपस में फ्री होते हैं, जैसे कि लोटस और रोज़ में, और इनको हम क्या कहते हैं, एपोकार्पस. दे आर टर्म्ड सिनोकार्पस व्हेन द कार्पल्स आर फ्यूज. और यही जो कार्पल जो होते हैं जब वो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, फ्यूज़ होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सिनोकार्पस, एज इन मस्टर्ड और इन टोमेटो. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड एंड द ओवरी मैच्योर्स इनटू द फ्रूट. जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है तो जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड्स में डेवलप हो जाते हैं एंड जो ओवरी होती है वो उसका पल्प पार्ट यानी कि फ्रूट में चेंज हो जाती है. फ्रूट्स के अंदर ही तो सीड्स प्रेजेंट होते हैं, तो जो सीड्स हैं वो क्या हैं, ओव्यूल्स हैं, और जो ऊपर का हिस्सा जो हम लोग खाते हैं वो क्या है, ओवरी. ठीक. आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द 4 वोल्स. ठीक. नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज़ कॉल्ड द प्लेसेंटेशन. प्लेसेंटेशन मतलब किस तरीके से जो है मॉलिक्यूल्स का ओव्यूल्स का ओवरी के अंदर अरेंजमेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटेशंस. ठीक है. द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज़ नोन एज प्लेसेंटेशन. ओव्यूल्स का ओवरी के अंदर अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटेशन कहते हैं. द प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स नेमली मार्जिनल, एक्सियल, पेरिटियल, बेसल, सेंट्रल एंड द फ्री सेंट्रल. जो प्लेसेंटेशन होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि मार्जिनल होते हैं, एक्साइल होते हैं, पेरिटियल होते हैं, बेसल्स होते हैं, सेंट्रल होते हैं और फ्री सेंट्रल होते हैं. इन मार्जिनल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज along the ventral suture of the ovary and the ovule